हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 64 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। बहुत अच्छे आज 40 सवाल कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आने योग्य है और एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न। अब तो कोरोना भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, एग्ज़ाम तो होगा ही। आप अपनी तैयारी मत छोड़िए। जो लोग रोज़ डेली वीडियो देखते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। पूरा वीडियो देखिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। किसी स्थान पर ऊंच ज्वार भटाव में कितना अंतराल होता है? बहुत अच्छा, पहला ही सवाल आ गया। इसका सही जवाब है 12 घंटे 26 मिनट। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। बीज के अंदर एक या दो दल होते हैं। इस आधार पर इन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वर्गों में विभाजित करते हैं। द्विबीजपत्री वे सब पुष्पक पौधे हैं जिनके बीज में दो बीजपत्र होते हैं। जैसे चना, मटर, सेम का बीज देखे होंगे आप। प्रमुख द्विबीजपत्री ये पौधे हैं। इसमें जो है सही जवाब दो जनन छिद्र। इसमें जो है ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की स्वीकार सीमा दिन में 55 डेसिबल और रात में 50 डेसिबल होती है, जबकि साइलेंट जोन में दिन में 45 डेसिबल तथा रात में 40 डेसिबल स्वीकार्यता रहती है। इसके अनुसार आंसर जो है बी 40 से 45 डेसिबल के बीच ये साइलेंट जोन में होता है। ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलें। जो नहीं जानते हैं तभी आप सफल हो सकते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। आइए देखें अगला सवाल। बहिर्मुखता एक्सटर्नेटिलिटी सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मुख्य सिद्धांत है? पूरा ऑप्शन देख लीजिए। अर्थशास्त्र में बहिर्मुखता यानी कि एक्सटर्नलिटी उस लाभ या लागत को कहते हैं जो किसी गतिविधि या लेन देन से उत्पन्न होते हैं और जिनका प्रभाव एक वैसी पार्टी पर पड़ता है जिसने उस लाभ या लागत को वहन करने की स्वीकृति नहीं दी हो। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी सिडविक ने किया था। इसलिए बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब आपका इन्वायरोनॉमिक्स किस शाखा का मूल सिद्धांत है? तो इन्वायरोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के एक मंदिर हैं, यह कथन किसका था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है, बहुत इजी है लेकिन आपको जानना जरूरी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यही लाए थे बहुउद्देशीय परियोजना जिसको कि मंदिर कहे थे। आइए देखिए अगला सवाल। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? इसका सही जवाब है ए द्विआधारी पद्धति। अंकीय पद्धति यानी कि डिजिटल सर्किट्स में प्रायः निम्नतम और तथा उच्चतम वोल्टेज को क्रमानुसार 0 तथा 1 के द्वारा निरूपित करते हैं। यह एक द्विआधारी पद्धति है। एक इलेक्ट्रॉन स्विच किसी अंकीय परिपथ का प्राथमिक अवयव होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है द्विआधारी पद्धति। आइए देखिए अगला सवाल। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया, एक स्ट्रिंग को दूसरे के अंत में जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। जब हम प्लस ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट या स्ट्रिंग लिटरलूज को कनेक्ट करते हैं तो कंपाइलर सिग्नल स्ट्रिंग का निर्माण होता है। इसके अनुसार आपका
आंसर हो जाएगा डी, श्रृंखला बंधन। आइए देखिए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? बहुत अच्छा सवाल है, सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू का एक भाग है जो कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन वर्ड्स के अनुसार अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जानते तो सभी लोग लगभग होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला प्रथम हिंदू अमेरिकन है। प्रथम हिंदू अमेरिकन इसमें से कौन है? यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसका सही जवाब है तुलसी गवाड। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी बीपीएससी में ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए ध्यान जरूर रखिए, नोट करते हुए चलें। सही मिलान चुनिए। मांसल आहार और मत्स्य, दूध, अंड, पीतक। इसमें जो है आपको करना है सही मिलान, इसमें से कौन दिया हुआ है? इसका अनुसार सही जवाब डी, अंड पितक का प्रोटीन और वसा। बाकी सब गलत दिए हैं, सही मिलान चुनना है। अब देख लीजिए आराम से। आइए देखिए अगला सवाल। बार बार ये सवाल दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते हैं, अभी भी नोट नहीं किए हैं तो ज़रूर नोट कर लें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऐसे सवाल बार बार दिखेंगे। 1857 की क्रांति के समय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? ये सब पूछा ही जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कौन थे? इसका सही जवाब है, इसमें आपका दिए नहीं है, क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसमें दिया नहीं है, इसलिए आपका आंसर ई होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई नहीं था। ऐसे प्रश्न उलझाने के लिए दे दिया जाता है, ई ऑप्शन पे लगाने के लिए, बच्चे नाम देख के कंफ्यूज हो जाएं। आईपीसीसी का पूरा रूप लिखिए। इसका सही जवाब है सी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर नोट कीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए ध्यान रखिएगा, 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आइए देखिए अगला सवाल। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। ये देखिए कहाँ हो गया था? इसका सही जवाब है ए, केरल में। आइए देखिए अगला सवाल। फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? फंक्शनल या प्रयोजी राजस्व। इसका सही जवाब है डी, अब्बा पी लर्नर से। प्रायोजी राजस्व का विचार अस्बा पी लर्नर ने 1917 के दशक में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को वाणिज्य में वृद्धि, रोजगार समृद्धि तथा महंगाई को कम करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, 1970 में ये दिए थे। आइए देखिए अगला सवाल। फैराड किसका एकक है? किसी
संधारित्र की दोनों प्लेटों को 1 कूलम का आवेश प्रदान करने पर उनके बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो संधारित्र की धारिता 1 फैराड कहलाती है। 1 फैराड इस प्रकार धारिता की एसआई व्युत्क्रम इकाई फैराड है। इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए धारिता। आइए देखिए अगला सवाल, जरूर नोट कर लें, अच्छे सवाल हैं। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? प्रिंटर को इम्पैक्ट एवं नॉन इम्पैक्ट में वर्गीकृत किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। लेजर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक आम प्रकार है जो तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र उत्पन्न करता है। इसलिए इसमें जो है आपका इसमें लेजर प्रिंटर भी दिया है। आंसर आपका डी डेजी व्हील प्रिंटर। सबका ध्यान रखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। इसलिए डेजी व्हील जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। नाम आप सबका नोट कर लीजिएगा, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन ड्रम प्रिंटर, ये सब जो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। इसलिए नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जगह कोई और भी नाम दिया जा सकता है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है आपका 21% है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, निम्न में से विषम पद पहचानिए। सम और विषम, इसमें से विषम शब्द पहचानना है। इसके अनुसार सही जवाब आपका माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव एक रेडियो तरंग होती है, जबकि अन्य तीनों विकल्प समाक्षीय केवल ऑप्टिकल फाइबर और मुड़ी जोड़ी केवल तारों के रूप हैं। इसलिए आपका सही जवाब माइक्रोवेव। आइए देखिए अगला सवाल, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? बहुत बार बताया गया है। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। इसलिए बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए अब आप लोगों के लिए। चित्तरंजन दास 1922 में गया के अधिवेशन करने के बाद, ये भी ध्यान रखिएगा, गया का अधिवेशन के अध्यक्ष यही थे चित्तरंजन दास 1922 में। सवाल बार बार बनता है बिहार के एग्जामों में। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर नहीं जानते हैं जरूर नोट कर लें। 4th ए में मूल कर्तव्य वो निर्धारित किया गया है। आइए देखिए अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्न में से किसको मिलता है? क्या ये सवाल खराब है? इसका सही जवाब है डी, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को। योजना आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, इसलिए योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है मंत्रिमंडल सदस्य का पद। ये ध्यान रखिएगा, कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं। कितने लोग वीडियो बंद करके चले गए होंगे, सोने दीजिए, जो सोता है वो खोता है। पृथ्वी की किस अक्षांतर रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? इसका सही जवाब है बी, 66.5 डिग्री। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, आंग सान सुई क्वी कहाँ की मूल निवासी हैं? सही जवाब है बी, म्यांमार की। आइए देखिए अगला सवाल, डीपीटी वैक्सीन
किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। डीपीटी वैक्सीन जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? जल चक्र किस ग्रह पर मौजूद है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब पृथ्वी पर। पृथ्वी पर तो 3 भाग जल ही है, 1 भाग धरती है। पृथ्वी, हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। हीरो या डायमंड्स का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि हीरो का दाम जल से अधिक होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है, इसलिए सही जवाब आपका बी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 5% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? इसका सही जवाब है बी, मुक्त व्यापार केंद्र। प्रश्न कहाँ से कैसे कैसे बनता है देख लीजिए आप, बहुत सवाल आपको दिखेंगे। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलने और रहने को कहते हैं। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलने रहने को कहते हैं दक्षिण अटलांटिक अफवाह। आइए देखिए अगला सवाल। सत्याग्रही M.K. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? मोहनदास करमचंद गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है बी, 1908 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, जब साउथ अफ्रीका में वो थे। आइए देखिए अगला सवाल। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रहों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसलिए बी आंसर। आइए देखिए अगला सवाल। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। ये भी बहुत बार बताया गया है, बुद्ध पर अलग से वीडियो भी बनाया गया है। बहुत इजी हो जाना चाहिए अब तो। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन श्रुति इसमें लिख दिया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। टोडा कहाँ पाए जाते हैं? टोडा जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये जनजाति पे मैं पहले भी बता दिया हूँ। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के पृथक नीलगिरी पठार पर रहने वाले छोटे से देहाती समुदाय हैं। टोडा समुदाय की ज़मीन आज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। आइए देखिए अगला सवाल। वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा था। वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन किसने लिखा था? इसका सही जवाब है डी, मेसनोबु फुकुओका ने। मनसोबु फुकुओका द्वारा लिखित वन स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन एक मौलिक पुस्तक है जो प्राकृतिक खेती पर केंद्रित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हुआई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर नोट कीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। जयप्रकाश नारायण लिखे थे। बिहार के कितने इम्पोर्टेंट हैं जयप्रकाश नारायण, जानते होंगे।
द्वारा हवाई सोशलिज्म पुस्तक की रचना 1932 में की गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने यह दर्शाया कि क्यों समाजवाद भारत के लिए उपयुक्त है। वर्ष 1934 ईस्वी में जयप्रकाश और उनके साथियों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी नामक दल का गठन किया, जिसके अध्यक्ष श्री आचार्य नरेंद्र देव थे। इस पर भी सवाल बन चुका है। सचिव कौन थे, इस पर भी सवाल बना है, जयप्रकाश नारायण। सारी बातों को आप जरूर नोट कर लें, इसलिए जयप्रकाश नारायण ध्यान जरूर रखिएगा, नोट जरूर कर लें। आइए देखिए अगला सवाल। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। किसको होता है? का सही जवाब है बी, मानवों को। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है। कौन सा रोग विश्व भर से समाप्त कर दिया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। पूरे 19वीं तथा 20वीं सदी में चले टीकाकरण अभियानों के कारण दिसंबर 1979 में चेचक रोग का पूर्ण उन्मूलन हुआ। आज तक के इतिहास में केवल यही ऐसा संक्रामक रोग है जिसका पूर्ण उन्मूलन माना जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चेचक, कोरोना का भी बहुत टीका चल रहा है, लोग डरे हुए भी हैं, लें या नहीं लें, इसके अनुसार चेचक ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है। कितने दिन के अंदर भरनी होती है राष्ट्रपति के पद, खाली हुए पद को? इसका सही जवाब है 6 महीने। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को अनिवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। सब लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के याद में किया गया था, लेकिन शुरुआत जो है 2003 में हुई थी, इसलिए 9 जनवरी को। इसका सही जवाब बहुत इजी है ए, 9 जनवरी। आज का ये देखिए आंसर की भी दिया गया, आपको चाहिए टेलीग्राम से ज़रूर ले लें, देख लें, ज्वाइन करें टेलीग्राम, उस पर जो है क्वेश्चन आंसर डाला जाता है। आज का वीडियो से आप कितना सीखे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के फ़ायदे के लिए है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।